2.0 में स्वागत है। CTM 2.0 का आज हम सेट नंबर 4 कर रहे हैं। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। चलिए, मेरा अल्टीमेट एम आपको पेपर में 100% मार्क्स दिलाना है और मैं उसके लिए बाधित हूं और उसी हिसाब से मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ यहाँ पढ़िए और मेरे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए और कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे घर पे जाकर टाइम दीजिए, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है ना आए, दोबारा करने से जरूर आ सकती हैं। कृपया करके पेन और पेपर लेकर बैठें, जरूर पेन पेपर एंड पेन लेकर जरूर बैठें और अपनी अपनी जगह बैठें। कोई बेड पर बैठा होगा तो कोई टेबल पर बैठा होगा, तो निश्चिंत हो जाएं। अब 1-1.5 घंटा मेरे को दो थोड़ा सा, जिससे कि मैं आपको एक बेहतर ये 1 आवर आपको गणित के ऊपर समर्पित करवा सकूं। तो कृपया करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, सारी चीजें सारी दुनिया को भूल भाल के। SSC CHSL CGL UPSI CBT2 यानी कि कोई भी एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए ही है, तो बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मतलब इस सेट में आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। गेम चेंजर क्वेश्चंस भी हैं और PYQ भी हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। एक्यूरेसी और स्पीड करते रहने से बढ़ेगी। साथ के साथ अगर आपको मेरे साथ डिटेल में पढ़ना है तो मेरे हर एक विद्यार्थी को जो इस सेशन में जुड़ा हुआ है मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको टॉप लेवल का कंटेंट यहां मिलेगा। बिगिनर टू एक्सपर्ट अगर बनना है तो मेरे साथ जुड़ना होगा, एक लॉन्ग टर्म विजन देखकर जुड़ना होगा। अनअकैडमी पर ये बैच मिलेगा मेरा। SSC एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेना है, साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके डाउट मन में बहुत सारे चलते हैं कि क्या केवल मैथ मिलेगी? नहीं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और PDF बैच नोट सब आपको मिलेगा इसी सब्सक्रिप्शन में। साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे तो डिस्काउंट आपको मिलना निश्चित है और क्रेडिट पॉइंट भी अप्लाई कर देना, जो कि स्पेशल क्लास से मिलते हैं। ऑफर चल रहा है, उसका फायदा उठाएं। 1 साल में लोगे तो 2 महीने का फ्री और 2 साल का लोगे तो 4 महीने का फ्री। तो आपको मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप 2 ईयर का लें और 1 ईयर का लें। ठीक है डियर, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप किसी अन्य कैटेगरी में भी जुड़ते हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, अब कल सुबह 11 बजे पॉलीगन के क्वेश्चंस होने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और जो ज्योमेट्री का था वो कंप्लीट कर देंगे। फिर इस 11 बजे वाले सेशन में, जो कि वाईफाई स्टडी पर होता है, सैटरडे संडे तो पेपर होता है, मंडे को फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो परसों परसों है ना शनिवार, तो परसों शनिवार से 3 बजे यहां पर अनअकैडमी पर ट्रेन चालू होगा। 3 बजे वाले सेशन में ट्रेन पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जहां पर मैं बता देता हूं, आपको सारा चीज बता के चलूंगा, तो कृपया करके ध्यान दो। ट्रेन में मैं करवाने वाला हूं आपको एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, कोई ट्रेन पोल को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, सब कुछ। चलिए, साथ के साथ नंबर और डिजिट बेस्ड, ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आपने ये सेशन मिस किया तो बहुत मिस करोगे पेपर में। क्यों? क्योंकि इस वाले सेशन में मैं पता है कौन से क्वेश्चन करवाने वाला हूं, अंकों को पलट देने वाला। 200 से 800 तक कितने 2 अंक आएंगे, 2 कितनी बार आएंगे। ठीक है, किसी किसी किताब के हम पन्ने काउंट कर रहे हैं और उसमें से कोई एक पन्ना फाड़ दिया, तो वह पन्ना कौन सा है जो फाड़ा है, वो वाले। तो इसमें सारे क्वेश्चन वो वाले होंगे जिससे कि आपको पता लग जाए। ठीक है, और रात 8 बजे तो अपना कैच द मैथ होगा ही, और रात को 10 बजे आपका DI होने वाला है, पाई चार्ट। तो ये क्लर्क वालों के लिए भी है, SBI क्लर्क वालों के लिए। तो मैंने सारा बताना मेरा काम है भाई। कुछ लोगों को लगता होगा सर ये क्यों बता रहे हो, भाई पढ़ोगे तभी तो, अभी रेगुलर पढ़ना है ना आपको, इसलिए। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, आराम से करिए। क्या आंसर आया? होमवर्क का प्रश्न था। देखो दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं अपने पास करने के, बहुत सारे। कौन सा तरीका लगाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं, मैंने इसको क्या लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन 15। अब आप लोग मुझे बताओ, साइन है दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव रहेगा और साइन कॉस में बदल जाएगा, तो ये हो गया कॉस 15 माइनस साइन 15। कोई दिक्कत आप लोगों को? कॉस 15 माइनस साइन 15। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 75 माइनस साइन 15।
ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहते हैं कि यहां पर साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3 + 1 अपॉन 2√2 माइनस √3 - 1 अपॉन 2√2। एलसीएम ले लिया 2√2, क्या आ गया √3 + 1 माइनस √3, ये हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस है ना बाहर तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सर यहां से तो ये कट गया, तो ये आ गया 1/√2। ऑप्शन नंबर ए। पहला तरीका समझ में आ गया क्या? क्या आप सभी को पहला जो तरीका है वो समझ में आ गया? एक बच्चा बोल रहा है सर माइनस का cos 15 होगा ना? नहीं, आपको मैंने कई बार बताया है कि जब कभी भी आप 90 प्लस थीटा में जा रहे हो, ये साइन का इलाका है ना? और घुस कौन रहा है? घुस कौन रहा है? साइन ही घुस रहा है, साइन ही घुस रहा है। शक्ल किसकी है? बाहर आएगा तो कॉस बन के निकलेगा, लेकिन जब एंट्री साइन की हो रही है तो साइन को वो लात नहीं मार सकते, वो साइन प्लस में ही कन्वर्ट होके निकलेगा। गॉट इट? चलिए, पहला तरीका क्लियर हो गया। दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। कौन सा रहेगा वो तरीका? साइन सी माइनस साइन डी, वो भी आप लगा सकते हो। साइन सी माइनस साइन डी नहीं आता किसी को तो मैं बता देता हूं। साइन सी माइनस साइन डी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसका मतलब क्या होता है? 2 साइन, नोट कर लो, सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो अगर किसी विद्यार्थी को कोई एक तरीका ना आए तो हमेशा दो तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसलिए गणित गणित है। तो सी कितना था डियर? 105, और डी कितना है? 15। तो यहां कितना आ जाएगा? 90/2 और कॉस 120/2। सॉल्व करने पर तो 2 साइन 45 कॉस 60, हल करने पर 2 × 1/√2 × 1/2, तो 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/√2। मेरे दोस्तों क्लियर हो गया क्या? सर कॉस पहले आएगा, कोई बात नहीं ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉस सी प्लस डी लगा लो, साइन सी माइनस डी लगा लो, बात तो वही है। फॉर्मूला तो गुणा में है, गुणा में तो इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है ना? चलिए, तो फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज हो गया, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या आपने सही उत्तर निकाला इसका। चलिए, अमेजिंग। जिसको नहीं आया कोई टेंशन मत लो, मैं यहां हूं, आओ। आपको मैं बता रहा हूं पहले ही, कृपया करके आप फोकस सामने रखना। जिसको आ गया वो ठीक, जिसको नहीं आया वो ठीक। अब सामने देखना है बस सबको। तो मैंने कहा कि भाई MNO 3 लोग हैं, जहां पर मैंने आपको चॉकलेट बांटी है 234 किस अनुपात में? 2:3:4 में। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब क्या हुआ, लेकिन गलती हो गई, गलती से इस अनुपात में बट गया। आप एक चीज मुझे बताओ कि क्या ये जो अनुपात दिख रहा है सही है क्या? ये सही अनुपात नहीं होता। जब तक अनुपात में सरल अनुपात ना बन जाए, जैसे कि ऊपर वाला है, तो जब तक ये सही अनुपात नहीं कहलाता। तो इसको सही अनुपात में बदलो एलसीएम लेकर। तो 12 आपने एलसीएम ले लिया तो 1/2 करेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? आई यहां तक कि यानी कि गलती हुई है सर। गलती क्या हुई है? बांटा इसमें जाना था, एक्चुअल में इसमें बांटा जाना चाहिए था, लेकिन कोई होशियार चंद था कि यार बात तो वही होती है, 1/2 1/3 1/4 कर दूं। नहीं होता वो, बात अलग हो गई। अब ये चीज पता लग गई लोगों को कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, 2 3 4 में बांटा जाना था, 6 4 3 में बांट दिया, गड़बड़ हो गई ना। तो अब ये बताओ, उस गड़बड़ को पकड़ने के लिए वो क्या करेंगे? वो ये दिमाग लगाएंगे कि यार जो नंबर ऑफ चॉकलेट है टोटल, वो तो बराबर है, क्योंकि बांटी तो 234 ही जा रही है। अरे चॉकलेट तो 234 ही बांटी जा रही है। अगर मैं इन तीनों अनुपातों को जोड़ता हूं, कितना आ रहा है? 9 रेशो। और इन तीनों अनुपातों को जोड़ता हूं, ये कितना आ रहा है? 13 रेशो।
तो आप लोगों का क्या हिसाब कहता है? सर हम लोगों का हिसाब ये कहता है कि इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अरे लॉजिक तो यही है ना, क्योंकि हमें अलग अलग में दिक्कत हुई है। एम को 2 मिल गया, यहां 6 मिल गया, अलग अलग में दिक्कत हुई है, लेकिन टोटल तो सेम है ना, टोटल तो सेम है ना भाई। यहां 9 रेशो आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। समान करो, तो यहां आपने 13 का गुणा कर दिया और इसमें आपने 9 का गुणा कर दिया। अगर कुछ भी चीज गुणा करते हो तो वह पूरे अनुपात में होती है डियर, पूरे अनुपात में गुणा होती है, ध्यान रखना हमेशा। तो ये नया अनुपात ये बन गया इसका, और इसका नया अनुपात ये बन गया। किसी को कोई परेशानी है तो मुझे अभी बताओ, कोई दिक्कत? बोले नहीं है सर, क्या दिक्कत है? अब क्या बोला जा रहा है, ये आ गया 117, ये भी 117, लेकिन एक्चुअल में किसके बराबर है? 234। कर लेंगे, 1:2 है। अब हिसाब देख लेते हैं अपना, यहां तक मामला सेट है। एम के पास कितनी संख्या में अधिक या कम चॉकलेट है? एम को पकड़ो। यहां पर देखा मैंने 26 चॉकलेट पहले मिल रही थी और अब मिल रही है इसको 54। ओहो, यानी कि इसको कितनी ज्यादा मिल रही है? 28। लेकिन ये रेशो है, एक्चुअल में संख्या में कितना होगा? 117 रेशो बराबर 234 है, 1 रेशो बराबर 2 है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो 56 होगा। मजा आया? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई क्यों किया? बराबर करना होता है ना डियर, आपने फिर रेशो नहीं पढ़ा है ना, रेशो में कमी है आपके, जो आपकी कमी है वो पता लग जाती है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट पढ़ा है तो बहुत ही आराम आराम से समझाया जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर 9 बराबर नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को बराबर होना अनिवार्य है, क्योंकि चॉकलेटों की संख्या तो बराबर लिखोगे ना, इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला, फोड़ दो इसको, छोड़ना नहीं है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि 60 कक्षा में टोटल हैं, 45 लड़के शतरंज खेलते हैं और 30 लड़के कैरम खेलते हैं। मैंने कह दिया भाई ये चेस का घेरा है और ये कैरम का घेरा है। आप मुझे बताओ टोटल 45 लड़के चेस खेलते हैं और 30 लड़के कैरम खेलते हैं, तो आपसे बोला जा रहा है, और है 60 लड़के ही, और कक्षा में प्रत्येक लड़का कम से कम 2 में से 1 खेल तो खेलता ही है, यानी कि यूज 60 के 60 होंगे। सही है ना, कोई भी फालतू बच्चा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ खेलता ही है। ठीक है, तो ये मुझे बताओ इन दोनों का जोड़ करने पर एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 75। तो 15 ज्यादा है, तो यानी कि 15 कॉमन हो गया। 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये 15 कैसे आया? नहीं आया, बताता हूं। 45 और 30 को अलग अलग जोड़ने पर, 45 और 30 को अलग अलग जोड़ने पर 75 आ रहा है, और 75 में से अगर मैं 60 घटा देता हूं जो कि लड़के हैं, तो 15 बच रहा है। और ये 15 क्या है? वही कॉमन वाले हैं जो दोनों में है, जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, अब अकेले चेस खेलने वाले कितने होंगे? ओनली चेस, तो ये ओनली वाला हिस्सा है। तो 45 में से 15 गए, तो 30 केवल और केवल चेस खेलते हैं और 15 केवल और केवल कैरम खेलते हैं। तो यही बोला गया है, कितने लड़के केवल कैरम खेलते हैं? 15। दोनों वाले 15, केवल चेस वाले 30। तो वेन डायग्राम से इजीली हो जाता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, टफ नहीं है, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट, ये डीआई है, अच्छी डीआई है। चलिए पहला प्रश्न इसका क्या है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है? 2020 में निर्यातित दाल, तो 2020 है लाल वाला, दाल 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 दाल, ठीक है, तो दाल ये है पल्स 50, गेहूं राइस 45, और क्या चावल 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 45, तो ये हो गया 140। ठीक है, 2019 में आलू, आलू कितने 2019 में? 2000 नीला वाला, और आलू कितना है भैया? 50। किसी को कोई दिक्कत है क्या? और क्या, उसका औसत निकालना है ना। 135 आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं, मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी। 2020 लाल वाला, चावल लेने 45 ले लिया, और गेहूं लेने, ओ 40 आएगा, तो मैंने 2 बार देख लिया होगा शायद, है ना। तो ये 135 आएगा, तो 135 का एवरेज निकालना कितना आ रहा है?
135/3 करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45। एवरेज निकाला ना, एवरेज हिंदी में नहीं शायद, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कितना है बताओ, तुलना में कितना कम था, 5 आलू की तुलना में 50 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 10% आंसर आ जाएगा। तो ये ए का आंसर हो गया। ए बराबर कितना है, 10%। क्लियर है, वेल डन। एवरेज क्यों निकाला क्वेश्चन बोल रहा है यार, क्वेश्चन बोल रहा है ना। चलिए, वो क्वेश्चन देख ही नहीं रहा बंदा। देखिए 2020 में निर्यातित चावल, दाल और गेहूं और प्याज, 2020 में चावल ले लेता हूं 45, और क्या बोला जा रहा है, दाल, दाल कितना है, दाल 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 50, ठीक है। गेहूं कितना है, 40, नाटक देखो इसके। प्याज, प्याज कितना है, 60। तो ये कितना हो गया डियर, अगर हम इसको पूरे को देखते हैं तो 5 आ रहा है, 10 और 19, 195, ठीक है। और 2019 में देखो, 2019 में तो क्या देखना है, आलू 2019 में आलू कितना है, 50, प्याज कितना है, 20, पल्स दाल कितना है, 45, और चावल कितना है, 40। तो ये निकल कर आ रहा है सर 8 और 7 15, 155। अब बोला क्या गया है कि इनके औसत का अंतर, तो पहले अंतर निकाल दो 40 और औसत कर दो 4 का, भाग देकर 10 आंसर आ गया। क्लियर हो गया माय डियर। तो बताइए डियर स्टूडेंट, हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन में से कितनी रेटिंग दी जाए आपको, 4 आए हैं, किसी के ऑल सही हैं, तो अच्छी बात है। होमवर्क काफी इफेक्टिव रहता है, दिमाग काम करता है। स्टार्ट करें आज की घमासान को, स्टार्ट करें। क्या आप तैयार हैं एक बेहतरीन चीजें सीखने के लिए? अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे, पेशेंस रखिएगा डियर, क्योंकि आप एक सर्वश्रेष्ठ सेशन में हैं और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कैसे करेंगे डियर, देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है। तो मैंने ए को माना 5x, बी को माना मैंने 4x, क्योंकि मैं एक सिंगल वेरिएबल में लेकर चलता हूं। अब बोला जा रहा है कि ए में अगर 6 जोड़ा जाता है, ए में अगर 6 जोड़ा जाता है और दोनों संख्याओं में से 4 घटा दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात, ए में अगर 6 जोड़ा जाता है और जब दोनों संख्याओं में से 4 को घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात 5:6 हो जाता है, ठीक है। जब ए में 6 जोड़ा जाता है और जब दोनों संख्याओं में से 4 घटाया जाता है, बफरिंग हो रहा है मेरा, नहीं कोई बफरिंग नहीं है वैसे तो। चलिए देखते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। कहने का मतलब क्या है इसका पता है, इसने भी मतलब हमारे साथ ब्लफ खेला और हमने भी खेला। यहाँ ऐसे ही रेशो नहीं बन गया, ये क्वेश्चन बोला गया है कि ए और भी दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 5 हो जाता है जब ए में 6 जोड़ा जाता है। यानी कि अगर ए में अगर मैं 6 जोड़ू, मैं सोचा था एक वेरिएबल में लेके चलूंगा, नहीं हो ही नहीं सकता उससे। ए में अगर 6 जोड़ू तो ए और बी का जो अनुपात है वह 5:4 हो गया। पहली इक्वेशन समझ में आ रही है, 4a + 24 = 5b। वेरी गुड। दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, जब दोनों में से 4 घटा दिया जाता है, तो ए में से भी 4 घटा दिया, बी में से भी 4 घटा दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है, 5/6। सॉल्व करो। तो यहां हम ये कह सकते हैं, दूसरी इक्वेशन 6a - 24 = 5v - 20।
ठीक है डियर, कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्या 5v की वैल्यू यहां से पुट कर दूं? रखो ना सर, क्या दिक्कत है। तो 5v की वैल्यू रखने पर 4a प्लस 24 माइनस 20, सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, हम यहां देख पा रहे हैं सर, यहां आया 2a बराबर कितना निकल कर आया, 48 में से 20 गया तो 28, a बराबर आ गया 14। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। a बराबर अगर 14 आ गया मेरे दोस्तों, तो क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 14 और 6 20, 5 से काटा तो b की वैल्यू आ गई 16। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया आपको? अच्छा लगा? वेल डन। पहला प्रश्न काफी सुपर्ब था, लैंग्वेज की मार है, उसको सीखना होगा। अगला प्रश्न आपके लिए जा रहा है, सर 6 कैसे? डियर सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि सब क्वेश्चन बोलता है, जो हर एक चीज है ना वो क्वेश्चन ने बोली हुई है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोड़िए, वो वन वेरिएबल से नहीं होगा ना, क्योंकि ए और बी को अलग अलग ले रहा है, पहली इक्वेशन में 6 जुड़वा रहा है पहले। कठिन नहीं है, आप बस डर रहे हो, कठिन है ही नहीं। देखो, एक अंगूठी है, एक लड़का एक लड़की को हीरे की अंगूठी नामक एक सुंदर उपहार देकर उसका दिल जीत लेता है। यदि हीरे की अंगूठी का मूल्य क्रमशः 25%, 20% और X%, गिड़गिड़ा के ला रहा है भाई। 3 डिस्काउंट मांगे उसने सक्सेसिव, तो इसका कीमत कितना था? 2 लाख रुपया था, और इतने रुपए में उसको भुगतान करना पड़ा। तो तीसरा डिस्काउंट क्या है देखते हैं। तो 25% का डिस्काउंट पहला डिस्काउंट है, जो कि कितना होता है? 4 से 3, क्योंकि 25% विल बी 1/4, और 4 में अगर 1 का डिस्काउंट दूंगा तो 4 से 3 में बेचूंगा। और 20% का डिस्काउंट मतलब 5 में से 1 का डिस्काउंट, यानी कि 5 से 4। एक्स को मैंने मान लिया x से y। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आता है? 2 लाख है, तो हम इसको 2000 लिखेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2000, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1104। ठीक है, हाँ सक्सेसिव किस लगा दिया, 4 से 4 काटा, 5 से काट दिया मैंने इसको 400 बार, और 3 से मैंने काट दिया इसको कितनी बार? 3 तिया 9, बचे 2, 3 चिंग 18, 3 अट्ठे 24। तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ रहा है आपको? डिस्काउंट देना पड़ रहा है 2 70 32 का, किसके रेस्पेक्ट में? 400 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। तो आपका जो x है वह क्या होगा? 8% होगा। कैसा लगा? कठिन था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपके सामने अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मजा आया? 8% आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न। 2104 कैसे आया? डियर क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो यार। ये अंकित मूल्य दे रखा है, ये आपका विक्रय मूल्य दे रखा है कि इतने का भुगतान किया उसने। तो अगर मैं यहाँ 2 लाख लिखूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कट जाएगा क्या? तो ये 2000 बचेगा और ये 1104 बचेगा। अमेजिंग क्वेश्चन है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है -3abc, आपने सुना होगा, किसके बराबर होता है? बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद आ रहा है?
सबको ये फॉर्मूला तो पता है ना। एक चीज आप देख पा रहे हो क्या, ए कितना है 2m+1, बी कितना है m+2 और सी कितना है 2m-1। ठीक है भाई, ठीक है, ये सब है यहां पर मौजूद भी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि यार ये सब तो है और ये इसके बराबर अगर पहले से ही दे दिया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि भाई ये तो 3abc कितना हो जाएगा, 3 गुणा a इंटू सी करूंगा तो कितना हो रहा है 4m² - 1 और 3 का गुणा इससे करूंगा तो कितना हो रहा है 3m+6। तो क्या मैं कह सकता हूं डियर ये जो है 3abc के बराबर है? हिडन है, हिडन, छिपा रुस्तम, छुपा रुस्तम है वो। यानी कि जो a³ b³ c³ है ऑलरेडी 3abc के बराबर है। यानी कि ये कब संभव है, ये कब पॉसिबल है, जब a+b+c क्या हो 0 के बराबर हो। बस, तो आपको a+b+c 0 के बराबर करना है, तो 2m+1 + m+2 + 2m-1 0 के बराबर करने पर सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 से +1 चला गया, तो 5m बराबर हो गया -2, m बराबर -2/5। डियर स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट इसको जल्दी करना चाहता है तो वह कर सकता है, बस उसको एक सोच अपनी बढ़िया रखनी है। बोले क्या सोच रखनी है, अगर उसको पहले से ही पता लग गया कि 3abc के बराबर है, और ये सर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करने के बाद ही तो थिंकिंग आती है। क्वेश्चन करने से पहले अगर आ जाएगी तो फिर मतलब ही क्या रहेगा पढ़ने का। तो क्वेश्चन जब ऐसे करोगे तो दिमाग में सेट होगा, और कल को पेपर में आएगा तो यार 3abc यानी कि a+b+c सीधा 0 के बराबर कर दे, आंसर आ गया। तो इसी वजह से कुछ बच्चे जल्दी आंसर दे देते हैं और कुछ बच्चे दे ही नहीं पाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट, फोड़िए। विकास कह रहा है 3m+6 कैसे। विकास ये जो 3 है ना, 3, ये वाला 3 ये b से गुणा हुआ, देखो b से गुणा हो चुका है। वेल डन यार, जिनका भी आंसर आया ना 80%, मजा आ गया भाई, देखकर मजा आया कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है और एक बढ़िया तरीके से दिया है। चलिए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु बेचने और खरीदते समय एक दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है। वह अपने क्रय करते समय 20% अधिक वजन और विक्रय करते समय 40% कम वजन का उपयोग करता है। एक दुकानदार है लाला जी। अब दुकानदार जो होते हैं ना, वह दिमागदार होते हैं भाई। आप मुझे बताओ इसको क्या दिखता है, इसको क्या दिखता है, इस दुकानदार को क्या दिखता है, इसको केवल एक ही चीज दिखती है, प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट दिखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आराम से दिमाग चलना चाहिए। बोले ठीक है भाई लाभ देखना है, ठीक है। अब लाभ दिखता है इसको, तो जब वो 20% खरीदते वक्त भी ठग के ला रहा है, यानी कि 20% का मतलब वह अगर 5 वस्तु का पैसा देगा तो वह लेकर कितना आएगा 6, और ये उसके लिए लॉस है लेकिन इसके लिए तो प्रॉफिट है क्योंकि ज्यादा लेकर आ रहा है। और तोलते वक्त 40% कम तोल रहा है, तो तोलते वक्त क्या हिसाब रहेगा, यानी कि 5 की बजाय वह 2 कम तोलता है, यानी कि 3 ही देता है। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है यहां भी 3 से 5, क्योंकि ये वजन का रेशो है 5 से 3, तो प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। और दुनिया में पता क्या हल्ला मचा रखा है, अरे राम मैं तो हानि में हूं, मैं तो हानि में हूं। सब दुनिया को बोलता डोल रहा है कि मैं तो लॉस में हूं, मैं तो लॉस में हूं। अब दुनिया दिक्कत हो रही है, ठीक है। सक्सेसिव केस लग गया,
3 से काटा आपने 2 बार और 2 से काटा आपने इसको कितनी बार, 5 बार। और प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 4 का 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 80% का, 80% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और दुनिया से कह रहा है कि मैं तो 10% की हानि पर हूं। हानि दिखाई भी है उसने कि हानि हो रही है, लेकिन जो यहां से लाभ कमाया ना, उससे वो 80% प्रॉफिट में है। सोचो, अगर वो ये सोच ले कि मैं 10% लाभ और कमाऊं, वो भाई साहब 100 मतलब क्रय मूल्य से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा ले वो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो ये सक्सेसिव केस बेईमान दुकानदार में लगता है और ये क्लासिक क्वेश्चन है उसका। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट। 10 से 9 क्यों हुआ? क्योंकि 10 से 9 उसका एक्चुअल लॉस है। 10 से 9 जो है ना, उसका एक्चुअल लॉस है। वो तो वो दिखाएगा ही ना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस है बस। और यहां प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि ये तो वेट कम तोल रहा है, तो 3 से 5 हमेशा ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। यहां से भी ठक्के आ रहा है, ठक्के ला रहा है, तो 5 से 6 प्रॉफिट दिखाएगा। 6 से 5 क्यों नहीं? 6 से 5 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर यहां ज्यादा होगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो वह दुकानदार को क्या दिखता है? प्रॉफिट दिखता है। बेईमान तभी तो है, बेईमान इसलिए थोड़ी ना होगा कि यार मैं अपनी ऐसी तैसी करवाऊं, ऐसे थोड़ी ना होगा। बेईमान तो इसलिए होता है कि वो प्रॉफिट करवाए। चलिए, तीन से पांच कैसे? 3 से 5 कैसे डियर? तोलते वक्त 40% का घपला कर रहा है ना। अब ये लोग वो हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं आज तक। 40% का अगर घपला करता है, यानी कि 2/5, यानी कि आप किसी चीज को 5 दिखा रहे हो लेकिन उसको 2 कम करके तोल रहे हो, यानी कि 3 में दे रहे हो, यानी कि ये उसके वजन का रेशो है। लेकिन वह अपने प्रॉफिट में क्या दिखाएगा? 3 से 5 उल्टा दिखाता है। ये 3 से 5 उल्टा दिखता है हमेशा, है ना। कंसेप्ट की वीकनेस होती है और कुछ नहीं है। करो, ये अगर आप पढ़ रहे हो, मेरे से रेगुलर क्लास ले रहे हो, तो ये कर लोगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। अब याद आ जाएगा। जिसको नहीं आता ना, वो आराम से चिल होके समझे। भूल गया तो भूल गया, क्या दिक्कत है? लेकिन पढ़ने के लिए तो, सीखने के लिए तो पढ़ रहे हो ना आप। चलिए, तो क्या करेंगे भैया, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। ए समकोण है, बोला गया है, वो भी क्वेश्चन में बोला गया है। इसलिए आप टेंशन मत लिया करो कि मैंने ए समकोण क्यों बनाया। वो बोल रखा है कि ए पर त्रिभुज का समकोण है। ठीक है, BC बराबर 5 है, दे देंगे। और BL क्या है? माध्यिका। ये भी मीडियन है आपके लिए। और CM, ये भी मीडियन है आपके लिए। तो अब आप में से किसको कॉन्सेप्ट पता है? ये CM है, ये BL है, और ये आपका BC है। याद करो, 4 गुणा ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो 90 डिग्री के सामने होगा, ऑपोजिट होगा। याद आ रहा है किसी को? अगर नहीं भी आ रहा तो याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। ठीक है डियर, तो बस कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टी थी, पता थी, लगा ली। तो 4 इंटू BL का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3√5, यानी कि ये हो गया 9×45/4 प्लस CM हमें निकालना है 5। BC कितना है? 5 है, तो 25, 125। तो कुल मिलाकर ये हो गया 125/4। तो CM स्क्वायर बराबर 125/4 माइनस 45/4, 80/4। तो CM स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 80/4। CM बराबर कितना हो गया? √20। तो ये कितना हो गया? 2√5। अमेजिंग क्वेश्चन है डियर। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो सीखना चाहते हैं वाकई में, कहीं भी ढिलाई ना हो। अब सिलेक्शन लेना चाहते हो ना सब लोग, तभी तो यहां पर होना आप, तभी तो होना। तो बस विश्वास रखो, ये सारे प्रश्न अगर मैं करा रहा हूं तो हर प्रश्न में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पेपर में आपको काम आने वाला है। तो कोई भी बच्चा सोचता है
ये आएगा क्या? मतलब वो खुद से ही प्रश्न करता है और खुद को ही डिमोटिवेट करता है। ऐसे बच्चों से मैं यही सलाह दूंगा कि भैया अगर वास्तव में एक क्लास आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इनके क्वेश्चंस को ढंग से करो प्लीज। आइए, सारी प्रॉपर्टी लिखाई हुई है, अब ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा, है ना? अमेजिंग क्वेश्चन है, करके बताओ। हाँ हाँ, ऊपर प्रॉपर्टी बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं बोलते, प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। वेल डन डियर। ए बी सी के पास धनराशि है, ए की धनराशि बी की धनराशि का 80% है, तो ए की धनराशि बी की धनराशि का 80% है, यानी कि बी के पास अगर 4x है, सॉरी 5x है, तो ए के पास 4x होगा। धन है भाई, 4/5, तो बी का आधा 80%, तो बी के पास 5 है तो इसके पास 4 होगा। यस। अब सी क्या करता है, ए को 40 रुपए दे देता है, तो ए के पास कितना हो गया? सॉरी, सी ए के पास इतना हो गया क्योंकि सी ए को 40 रुपए दे देता है, तो ए की धनराशि बी की धनराशि से 10 रुपए अधिक हो जाती है, तो ए की धनराशि बी की धनराशि से 10 रुपए अधिक हो जाती है। ओहो, 30 बराबर आपका हो गया कितना, x, तो कितना आ रहा है, ए के पास कितनी धनराशि है, 120। मजा आया? सारा खेल किसका है? भाषा, लैंग्वेज। वो आपकी वीक है, जो मैथ कहते हैं ना, कुछ लोग वीकनेस है सर, मैथ नहीं आती समझ में। मैथ इसलिए नहीं आती समझ में क्योंकि हम भाषा को समझना नहीं चाहते, हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं हर चीज, लेकिन वो गलत बात है। उसके हिसाब से करो, जैसे कि उसने बोला कि ए और बी की धनराशि का 80% है, तो आपने 80% का कॉन्सेप्ट बना दिया। सी ए को 40 रुपए देता है, ठीक है, ए में 40 रुपए जोड़ दिए। अब ए के पास कितना रुपया ज्यादा हो गया, 20